नमस्कार, हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं आज की। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते कि आप खबरों पर अच्छी तरह से होंगे। खबरों की शुरुआत सबसे पहले हम आपको वो खबर दिखा रहे हैं, वो कहानी सुनाएंगे कि आपने सुना होगा कि प्रेम अंधा होता है, पर हम आज आपको बताएंगे प्रेम अंधा भी होता है, गूंगा होता है, बहरा भी होता है। ऐसी प्रेम कहानी बताएंगे, दो बच्चों की मां की प्रेम कहानी बताएंगे। अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए अपने दो मासूम बच्चों को भी छोड़ दिया, उनकी आवाज तक उनके कानों तक नहीं पहुंची। इससे पहले हम बासी में जगदीश प्रसाद तिवारी, उम्र 73 वर्ष, सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक, ग्राम बासी, मामूली विवाद साइकिल का और सड़कों तक पहुंचा, हाईवे जैम हुआ तो बुजुर्ग रिटायर्ड अध्यापक के घर में जाकर उपद्रव किया, मारपीट की। वहीं यहां तक कि पुलिस का इन उपद्रवियों को बिल्कुल भी खौफ नहीं है। आप इस वीडियो से खुद देख सकते हैं। ये बासी चौकी के सामने का वीडियो है और यहाँ पर ये उपद्रवी हाईवे को जैम कर रहे हैं, हाईवे को जैम कर रहे हैं। और यहाँ तक कि आपने कहावत सुनी होगी, चोरी और सीना जोरी। एक तो उपद्रव करना, एक मारपीट करना, दूसरे फिर हाईवे को जैम करना, पुलिस को मुर्दाबाद कहना। एक दमंगई गुंडई की वो हद है जहां सारी हदें समाप्त हो जाती हैं। इससे ज्यादा गुंडई और क्या हो सकती है, इससे ज्यादा दमंगई क्या हो सकती है कि पहले मारे, पहले मारपीट की, फिर थाने में जाकर अभद्रता की, पुलिस का तनक भी खौफ न रहा, यहाँ तक की बात नहीं बनी तो हाईवे को जैम कर दिया। हाईवे को जैम करने का मतलब है कि हाईवे अगर जैम होता है तो इससे बहुत सी सेवाएं प्रभावित होती हैं। कई बीमार लोग ऐसे निकलते हैं जिनकी मिनट मिनट की जिंदगी की कीमत होती है। एक एक मिनट उनकी जिंदगी के लिए बहुत कीमती होता है, क्योंकि उनके सामने दहलीज पर मौत खड़ी होती है। और जिस तरह से यमराज रूपी ये हाईवे पर जिस तरह से जैम लगा देते हैं और पत्थर फेंक रहे हैं, एक कौन सा तरीका इख्तियार कर रहे हैं, एक कौन सा तरीका है, ये उपद्रव का नया तरीका जिस तरह से आज ललितपुर जनपद के ग्राम बासी में लोगों ने इख्तियार किया। इन उपद्रवियों ने जो नया तरीका इख्तियार किया है कि हाईवे को जैम करना, पुलिस मुर्दाबाद कहना। हालांकि पुलिस ने इन उपद्रवियों पर कड़ा शिकंजा कसा और गंभीर धाराओं में मामला भी दर्ज हुआ। की खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्षेत्र पंचायत के रिक्त हुए 2 पदों के लिए आज चुनाव अधिकारियों के समक्ष 6 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। क्षेत्र पंचायत खादी की पिछड़ी महिला वार्ड क्रमांक 17 की निर्वर्तमान क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रीति कुशवाहा ने स्वेच्छा से अक्टूबर में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके लिए हो रहे चुनाव में राजकुमारी कुशवाहा, वंदना यादव और रजनी देवी कुशवाहा ने नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं वार्ड क्रमांक 9 पिपराई अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट क्षेत्र पंचायत सदस्य हीरालाल सहरिया का निधन के बाद रिक्त हुए पद पर लाल कुंवर सहरिया, प्रेम सहरिया, अशोक सहरिया ने नामांकन पत्र दाखिल किया। हम तालमेर क्षेत्र की उस प्रेम कहानी को बताएंगे जिसे सुनने के लिए आज, देखने के लिए आज हर कोई आतुर है। और इस प्रेम कहानी का जो सच है और जिस तरह से हम आपको बता चुके हैं कि प्रेम अंधा होता है, प्रेम बहरा होता है, प्रेम गूंगा होता है, ये सब चीजें, ये सब हदें इस विवाहिता 2 बच्चों की मां ने आज पार कर दी। आज 2 बच्चों की मां ने अपने प्रेमी को चुना, ना कि अपने परिवार को चुना। जब आज चुनने की बारी आई तो उसने कहीं ना कहीं आज 2 बच्चों की विवाहित मां ने अपने प्रेमी को चुना। 7 जन्मों का विवाहिक मंडप में कसम खाने वाली आज महिला ने कहीं ना कहीं आज अपने उन वादों को तोड़ दिया जो कहीं ना कहीं उस दिन महिला ने विवाह के समय मंडप में खाई थी। साथ रहने की, साथ जीने की, साथ मरने की कस्में खाई थी। उन बच्चों पर क्या गुजरी होगी जो 2 बच्चे मासूम छोड़कर वह अपने प्रेमी के साथ आज चली गई। वहीं आज तहसील तालबेट के तहसील परिसर में हंगामा होता रहा, भीड़ भाड़ रही, हर कोई जानने के लिए ये आतुर रहा आखिर महिला किसको चुनेगी, अपने पति को चुनेगी या प्रेमी को चुनेगी।
अपने बच्चों के साथ जाएगी, अपने पति के साथ जाएगी या प्रेमी के साथ जाएगी। इसका सभी को डर था, वही हुआ और इस विवाहित महिला ने अपने प्रेमी को चुना, अपने बच्चों को, अपने पति को तनिक भी दरकिनार कर प्रेमी के साथ रहना ज्यादा पसंद किया और मजिस्ट्रेट ने भी महिला की इच्छा अनुकूल वयस्क होने के नाते प्रेमी के साथ रहने की अनुमति दी। अब हम विस्तार से पूरी खबर बताते हैं। शादीशुदा 2 बच्चों की महिला अपने पति को छोड़कर गांव के प्रेमी के साथ भाग गई। इसके बाद दोनों प्रेमी युगल मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश हुए, जहां दोनों के साथ रहने के आदेश मिल गए। अगर हम पूरी स्टोरी पर, पूरी कहानी पर नजर डालें तो जो महिला है पूरा कला नत्थी खेड़ा की रहने वाली है और इसकी जो शादी हुई थी वह 13 फाटक स्थित गांव में इसकी शादी हुई थी। शादी के बाद 2 बच्चे की वह मां बनी और उसी के दौरान उसकी एक युवक से आंखें लड़ गईं और उसने अपने पति को, अपने बच्चों को दरकिनार कर उन 7 जन्मों की रहने की कस्मों को दरकिनार कर अपने प्रेमी के साथ रहना चुना। अगर महिला के भाई व माँ की बात करें तो उन्हें ये सब चीजें जिस तरह से जो ये महिला कर रही थी, ये किया, अपने प्रेमी को चुना, ये नागवार गुजरा, इसको पसंद नहीं किया, इसका विरोध किया, यहाँ तक कि उन्होंने धक्का मुक्की भी की और इसका पूरी तरह से विरोध दर्ज कराया। और जायज भी है, एक माँ को दर्द होगा उन 9 निहालों को जिनको छोड़कर, इन 2 बच्चों को, मासूम को छोड़कर अपनी प्रेम के अंधे जाल में फंसकर वह कहीं ना कहीं अपने मासूम की आवाज, मासूम बच्चों की आवाज जिसे सुनाई नहीं दी। थाना अध्यक्ष को दिया आदेश, अतः थाना अध्यक्ष तालबेहट को आदेश देता हूं कि उक्त महिला वयस्क है और अपनी स्वतंत्र इच्छा की स्वामिनी है, तथा थाना अध्यक्ष तालबेहट उक्त महिला को उसकी इच्छा बताए हुए पते पर सुरक्षा सहित पहुंचाना सुनिश्चित करें। इस कहानी का ये था पूरा क्लाइमेक्स। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने विगत दिवस मानव श्रृंखला बनाकर यातायात के नियमों से लोगों को जागरूक किया। वहीं इन बेटियों ने ये बताया है कि आप यातायात के नियमों का पालन करिए, आपकी जिंदगी बहुत कीमती है। और इस दौरान प्रधानाचार्य अंजना वर्मा के साथ उनका समस्त स्टाफ मौजूद रहा। इन बेटियों की आवाज को जरूर सुनिए। हमारी भी आपसे अपील है, ये जो बेटियां कह रही हैं ये आपके लिए कह रही हैं, आपकी जिंदगी के लिए कह रही हैं, आपके परिवार के लिए कह रही हैं। और इनकी जो मुहिम है कि आप यातायात के नियम का पालन करिए, हेलमेट लगाइए, सीट बेल्ट लगाइए और निर्धारित स्पीड से वाहन चलाइए और सुरक्षित रहिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी वक्त नई खबरों के साथ। अपना बेहतरीन से ख्याल रखिएगा।